जमुई छोड़ के भाग रहे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात करते हैं तो जमुई फर्स्ट, जमुई 2002 और वो बिहार के राजनीति में चुनाव लड़े और नीतीश कुमार का हाशिए क्या 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 जगह पे लाए। और कोई ऐसा कंस्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ पे इन्होंने 40,000, 50,000, 30,000 मतलब सेकेंड कैंडिडेट के रूप में हम लोग रहे। रह गई बात जहाँ इस लोकसभा से जुड़ी हुई बात जो आप कह रहे हैं, कोई पद पाने की लालसा नहीं है। और वो तो कहते हैं कि पद का कोई सीमा होता है क्या? यादव की सुबह ही नीतीश कुमार को कोसने होती थी, चिराग पासवान के साथ भी ये होगा क्या? चिराग पासवान की नाराजगी राष्ट्रीय जिस तरह से नीतीश कुमार आज के डेट में बिहार के बारे में नहीं सोच करके 24 घंटा लगे हुए हैं, कभी केसीआर के पास जा रहे हैं तो कभी उनके पास मुलायम जी के पास जा रहे हैं तो कभी ममता बनर्जी के, कहाँ उनको बिहार के लिए चिंता है? कहाँ बिहार में क्या हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन में है? कहाँ उनके दिमाग में है कि यहाँ कैसे किसी इंडस्ट्रीज को लाया जाए, किसी आईटी सेक्टर को लाया जाए, कैसे रोजगार को सृजन किया जाए? कहाँ इसकी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार मान लीजिए बिहार तो विरोध नीतीश कुमार की इन नीतियों का है, न कि नीतीश कुमार का। ठीक है, नीतीश कुमार का विरोध नहीं है, नीतीश कुमार की नीतियों का है। मान लीजिए वो बिहार के मुख्यमंत्री ना रहे, कुर्सी छोड़ दें या किन्हीं वजहों से उनको कुर्सी छोड़नी पड़े, जेडीयू से तो कोई आपत्ति नहीं है ना? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह हैं और जाहिर है ये सवाल चिराग पासवान की पार्टी से कि आखिरकार हाजीपुर को लेकर प्लान क्या है। चाचा पशुपति पारस को निपटाने की तैयारी है, ऐसी चर्चा होती है। तो क्या वाकई चाचा और भतीजे के बीच भीषण भिड़ंत हाजीपुर में होने वाली है? राजेश सिंह साहब, आपसे बात हो इससे पहले हम आपको बता दें, आपकी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात होती रही है, बड़ा सधा हुआ जवाब आप लोग देते हैं, लेकिन संकेत आपकी पार्टी के कई नेताओं ने दिया है कि चिराग पासवान जमुई की जगह हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। चाचा से भिड़ने का मन बना लिया है चिराग पासवान ने? चाचा जी हैं कहाँ? चाचा जी को, चिराग जी की चिंता चाचा जी के प्रति है ही नहीं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे तो क्या होगा। जनता खुद मन बना चुका है कि पशुपतिनाथ पारस जी जो है राजनीति में एक व्यक्ति जो हुआ करते थे, उनको इस बार निपटा देना है। ये जनता का है, सर्वे कर लीजिए। इसमें हमारे नेता और हमारे कोई प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि हाँ इनके खिलाफ में हम लोग काम करें या ये करें, क्योंकि उनको फैक्टर हम लोग नहीं मानते हैं। पशुपतिनाथ जी आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा ही बिहार के राजनीति के जो मानचित्र है उसमें वो दिखाई पड़े, और उन्हीं के चादर और उन्हीं के गमछा ले करके इनको लोग जाना, उनसे खुद ये बगावत करके बाहर निकले। और जो विभीषण जो कार्य नहीं किया रावण के लिए रामायण में, उससे भी गंदा काम ये किए इस युग में। हम लोग देखे, अगर कहा जाए तो उनको विभीषण भी नाम दे सकता है लोग, विभीषण के कार्य किए। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज खुलकर आप लोग दे नहीं रहे हैं, संकेत सिर्फ दे रहे हैं। और जो हमारे पास जानकारी है, मन बना लिया है चिराग पासवान ने और पार्टी उस दिशा में काम कर रही है, उस पर रणनीति तैयार कर रही है। अभिषेक जी, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, 2 बार से सांसद हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई से। वहां की जनता भी इनको बहुत चाह रही है। ये डिसीजन लेना कोई साधारण बात नहीं होगा कि हाँ जमुई से नहीं लड़ेंगे या हाजीपुर से लड़ेंगे। ये तय किया जाएगा पार्टी में। ये हम बोल करके तय करने वाले कौन होते हैं? लेकिन चिराग पासवान के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं, चाहे वो चाचा की पार्टी से हो या जेडीयू से हो, वो कहते हैं चिराग पासवान जमुई छोड़ के भाग रहे हैं, जमुई छोड़ के भाग रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात करते हैं तो जमुई फर्स्ट, जमुई 2019 में भी यही बात लोग बोलते थे। वहां की जनता इनको 3 लाख वोट से जिता करके चलाए। चिराग पासवान जी को कहे ना कि सारे जाति, सारे धर्म, सारे मजहब में इनको एक्सेप्ट करता है लोग, हर वर्ग के लोग, युवा भी, वृद्ध भी, नवयुवक भी। चिराग पासवान जी कभी किसी चीज से संकुचित विचार से किसी के ये राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है, वो विकास का बात करने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे लोग क्या जरूरत है बिहार में, तो उनको ये इस बात की सेहकन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी कोई नाराजगी है? वैसे चिराग पासवान
या आप लोगों के तो दोनों हाथ में लड्डू है? महागठबंधन भी बार बार ऑफर दे रहा है। हमारे पास हमने सुना बयान अखिलेश सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के साथ तो बीजेपी ने बहुत गलत किया था, हमारे साथ आएंगे, हम पूरा सम्मान उनको मिलेगा महागठबंधन में। इससे पहले केसी त्यागी जेडीयू के नेता हैं, उससे पहले उसके बाद जीतन राम मांझी, महागठबंधन से भी ऑफर है, ठीक ठाक विकल्प आप लोगों के पास देखिए, है। एक बात बता दें, ना सत्ता का मोह है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को और ना कोई पद पाने का ललक है। अगर ये होता तो सारा लोग जानता है कि उसको ठोकर मार करके और वो बिहार के राजनीति में चुनाव लड़े और नीतीश कुमार का हाशिए क्या 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 जगह पे लाए। और कोई ऐसा कंस्टिट्यूंसी नहीं है जहां पे इन्होंने 40,000, 50,000, 30,000 मतलब सेकेंड कैंडिडेट के रूप में हम लोग रहे। रह गई बात जहां इस लोकसभा से जुड़ी हुई बात जो आप कह रहे हैं, कोई पद पाने की लालसा नहीं है। और वो तो कहते हैं कि पद का कोई सीमा होता है क्या? पद का कोई, उनकी चिंता है बिहार के 14 करोड़ लोग, उनकी चिंता है कि जो राज्य जितना विकास करना चाहिए था नीतीश कुमार थोपे हुए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, उससे 1000 गुना पीछे रह चुका है। ये दारूबंदी, तो मानव श्रृंखला, तो कभी दहेज प्रथा पे बात करने लगते हैं, तो कभी कुछ। इनकी चिंता इस विषय पे है। इन सारी बातों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं उलझने नहीं, वाले। वैसे ये सवाल मैं आपसे पूछता नहीं, लेकिन चूंकि केसी त्यागी जो नीतीश कुमार के इतने करीबी नेता हैं और उन्होंने कह दिया चिराग पासवान महागठबंधन में आए, अच्छी बात है, स्वागत है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी नीतीश कुमार से जो दुश्मनी है, नीतीश कुमार के प्रति जो कड़वाहट है, वो खत्म होगी क्या? एक चाचा भतीजे तो एक हो गए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सुबह ही नीतीश कुमार को कोसने होती थी। चिराग पासवान के साथ भी ये होगा क्या? चिराग पासवान की नाराजगी खत्म होगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ मेरा व्यक्तिगत एक गार्जियन का जो रिश्ता होता है वो है। उनका विरोध उनकी नीतियों से, जब तक वो सत्ता में जिस तरह से गलत सलत काम करते रहेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार आज के डेट में बिहार के बारे में नहीं सोच करके 24 घंटा लगे हुए हैं, कभी केसीआर के पास जा रहे हैं, तो कभी इनके पास मुलायम जी के पास जा रहे हैं, तो कभी ममता बनर्जी के। कहाँ उनको बिहार के लिए चिंता है? कहाँ बिहार में क्या हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन में है? कहाँ उनके दिमाग में है कि यहाँ कैसे किसी इंडस्ट्रीज को लाया जाए, किसी आईटी सेक्टर को लाया जाए, कैसे रोजगार को सृजन किया जाए? कहाँ इसकी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार मान लीजिए बिहार के, तो विरोध नीतीश कुमार की इन नीतियों का है, ना कि नीतीश कुमार का। ठीक है, नीतीश कुमार का विरोध नहीं है, नीतीश कुमार की नीतियों का है। मान लीजिए वो बिहार के मुख्यमंत्री ना रहे, कुर्सी छोड़ दें या किन्हीं वजहों से उनको कुर्सी छोड़नी पड़े, जेडीयू से तो कोई आपत्ति नहीं है ना? देखिए, एक बात बता देते हैं, या महागठबंधन से कोई परहेज तो नहीं है? जिसको आप मान रहे हैं ना कि मान लिया जाए कि उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अभी वो 80 से 43 आ गए, 43 से वो 20 पे जाने वाले हैं, या 0 भी हो जा सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ में कितना गुस्सा है जनता में। उनके लोग जो अभी, चूंकि लगातार 15-17 साल से तो एसी से निकला नहीं है कोई, सब बड़े बाबू बन करके जहां तहां बैठ करके अधिकारियों पे अपना रौब जमा करके काम चला रहे हैं। तो जो जनता में इनके खिलाफ में जो आक्रोश आया है, इसके शायद इन लोग को अंदाजा नहीं है, तो उसको मानिए मत, ये रहेंगे ही नहीं। और जब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो नीतीश कुमार का क्या चर्चा करेगा? कोई नहीं चर्चा करेगा। जब कोई नहीं करेगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों चर्चा उनका करेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर तैयारी है? हम लोग सारी सीट पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक संगठन, मजबूत संगठन का यही पहचान होता है कि बूथ लेवल तक के अपने कार्यकर्ता को एक्टिवेट कीजिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जाकर के गया के गांधी मैदान को संबोधित कर रहे हैं और एक बड़ी संख्या को वहां संबोधित कर रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग का कहीं न कहीं कार्य चल रहा है। हम लोग तैयारी, ताकि जिसके साथ अलायंस भी हो कल के डेट में, तो हम एक कमजोर पार्टी के रूप में अलायंस नहीं करेंगे, मजबूत पार्टी के रूप में अलायंस करेंगे। आप मत बताइए, बताएंगे भी नहीं आपकी कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है या कितनी सीटें चाहिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। इतना तो बता दीजिए कि 2019 में जो समझौता हुआ था वही समझौता चाहते हैं अपने सहयोगी दल से, या जिससे भी गठबंधन की बातचीत चल रही हो? देखिए अभिषेक जी, बड़ा क्लियर कट बताएं कि ये पार्टी के टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, शीर्ष नेतृत्व जिसको बोलते हैं, उन लोग को तय करना है। इतना जरूर है कि पार्टी मेरी 2019 से ज्यादा मजबूत, क्योंकि इतने स्ट्रगल से हमारी पार्टी निकली है, तो 2019 से तो जरूर आज मजबूती के दौर में है। आप इसका एक मतलब निष्पक्ष रूप से आप एक सर्वे कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी का आज जो है सो
मतलब पहुंच गांव-गांव तक हो चुकी है। तो चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह साहब मौजूद थे और इनसे कई सवालों पर बातचीत। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।